चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से जान बहक 9 साल की बच्ची को कई गोलियां लगी। हानिया दिल के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। गोलियां लगने से बच्ची का दिल, जिगर, फेफड़े, सीना और पेट बुरी तरह मुतासिर हुए। गोलियों के गहरे जख्मों की वजह से शदीद खून बहने से बच्ची की जान गई। हानिया दिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जख्म इतने शदीद और गहरे थे कि जो फौरी मौत की वजह बन गए। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के खून आलूद कपड़े, एक्सरेज और बच्ची के जिस्म से गोली का टुकड़ा बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग करने वाला सीसीडी एहलकार जुडिशियल रिमांड पर जेल में है। 10 जून को डकैती की वारदात के दौरान पेश आने वाले वाक़े में पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी बच्ची जान से चली गई थी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा किया था। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब ने सानह चकवाल को गलत फहमी करार दे दिया। कहा, मौके वारदात पर डकैती हो रही थी। वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी। रिपोर्ट वज़ीर आला मरीम नवाज को पेश कर दी गई है। सीसीडी सरबरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसोसनाक वाक़े के तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के MWM और तहरीक इंसाफ क़यादत से राबते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाक में मौजूद ऑपोजिशन से मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है। ऑपोजिशन क़यादत अगले 24 घंटे में GB में हुकूमत साजी पर मुशावरत और फैसले करेगी। MWM का एक और PTI के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान से जीते हैं। ऑपोजिशन के पास GB में ख़वातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त मिलाकर 5 अरकान के वोट होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। इसके साथ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, बजट, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने GB असम्बली के 2 हलकों GB-A 13-1 और GB-A 16-2 में दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त से खारिज कर दी। फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक GB-A 13-1 पर नून लीग के राना फरमान अली की जीत बरकरार है। GB-A 16-2 पर पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती जारी है। नतीजा जल्द जारी किया जाएगा। त्यामीर में आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक के हामियों का एहतजाज, हल्के में फौरी रीपोलिंग कराने का मुतालबा। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात पर तैयार। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। बार बार कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहरा करे, इससे तनाव और नफरतें कम होंगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने बानी PTI तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल आफरीदी को इजलास के बाकी दोहराने के लिए वापस लाने की अपील भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये मुल्क हम सब का है। धरनों को खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। इजलास से खिताब में कहा कि अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद करनी चाहिए। उम्मीद है आज़ाद कश्मीर के अवाम, हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों से मिलकर अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती और फिक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। हमारे गवर्नर को क्यों निकाला? MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने सवाल उठा दिया। बजट को मुत्तहिदा के गवर्नर की वापसी से मशरूत कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को भी हटाया तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। हमें भी जवाब दिया जाए कि हमारे गवर्नर को क्यों निकाला। मुत्तहिदा के गवर्नर ने 50,000 बच्चों को IT के कोर्सेज करवाकर अपने कदमों पर खड़ा किया। बजट में इसी शर्त पर वोट देंगे कि हमें गवर्नर से मुतालिक मुतमईन किया जाए।
और चाचा जी मैं कह रहा एवं मैं तेनू भी जानना मैं मैं जब मैं कहता रहा हूँ प्यो होएगा होएगा मैं कहना चैलेंज कर रहा मेरे हल्के में इसने जमीन फराट से ली। राणा साहब आप इधर देखें जी, इधर ये ऐसे बात करते कोई नहीं भतीजे आप सारे लोटों का टोला है आपका लोटे नहीं है सारे बिलाल बच्चे और छोड़ो आतिफ साहब बैठे प्लीज तशरीफ रखें ना नहीं आतिफ नहीं प्लीज। कौमी असम्बली इजलास में राना तनवीर और तहरीक इंसाफ अरकान में तलखी, बात गालम गलोच तक पहुंच गई। स्पीकर बीच बचाव कराते रहे। ऑपोजिशन की तनकीद पर राना तनवीर ने चैलेंज दे दिया, कहा बानी पीटीआई को उनके मुकाबले में इलेक्शन में ले आए। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफात अमल है, हम भी मुंतखब होकर आए हैं। तल्ख माहौल में स्पीकर की मदाखलत, बाद में राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ से माजरत कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो माजरत कबूल करते हैं। इफ्तिखार साहब आप बोलेंगे या अली खुर्शीदी साहब आप बोलेंगे, कौन बोलेगा? इस तरह तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा आप चाहते हैं कि तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 43,000 रुपये। ऑपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बॉयकॉट में मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। वजीर आला ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। कहा कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपए के इंतजामात पर इत्तेफाक किया गया है। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हुकूक पर समझौता नहीं किया। 18 अरब रुपए की लागत 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम्स तकसीम किए जाएंगे। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। केटी बंदर को पाकिस्तान का नया माशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। दौरान खिताब मुराद अली शाह ने बताया कि वो आज सूबे का 13वां बजट पेश कर रहे हैं। किसी मुंतखब अवामी नुमाइंदे को मुसलसल इतनी बार बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है खित्ते में कशीदगी के बादल खत्म हुए और अमन क़याम की कोशिशें कामयाब हुई। दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन क़याम की कोशिशों में साथ दिया। क़यामी अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरगर्म में अमल रहे। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने पार्लियामेंट की मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते और आलमी अमन के देरपा क़याम से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की माशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। गुज़िश्ता महीनों में आलमी महंगाई की लहर से जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को बचाने की कोशिश की। हालिया हालात में मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए विफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। हुकूमत ने हर मुमकिन तरीके से बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अवामी ताउन का बहुत बड़ा किरदार रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे में $300 अरब के फंड की रिपोर्ट्स को गलत करार दे दिया। ईरान को मुफाहमती यादाश्त की शराइत पूरी न करने पर दोबारा फौजी कार्रवाई की धमकी दी। G7 सरबराही इजलास पर मिस्री सदर के दरमियान मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मुफाहमती यादाश्त में ईरान के लिए फौरी पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं। ईरान के साथ बहुत मजबूत डील करने जा रहे हैं। डील में क्या है कोई नहीं जानता। अगले 1-2 दिनों में आबनार हम उसको मुकम्मल खोल देंगे। ईरान से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त हतमी नहीं, अगर हतमी मुआहदा पसंद ना आया तो दोबारा बमबारी की तरफ वापस जा सकते हैं। ईरान मुआहदे में $300 अरब के फंड की रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीका ईरान में सरमायाकारी नहीं कर रहा। ईरान से इब्तिदाई मुआहदे के मुस्बत माशी असरात सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केटें बुलंद सतह पर हैं और तेल की कीमतों में कमी आई है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए ब्रेक थ्रू पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी और कहा कि हतमी मुआहदे के मुंतज़िर हैं।
अमरीका ईरान मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत के बाद अमरीका की ईरान की बहरी नाकाबंदी में नरमी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाले 3 टैंकर अमरीकी नाकाबंदी के दायरे से निकल गए। वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक 2 जहाज़ों में मजमूई तौर पर तकरीबन 38 लाख बैरल और एक बहरी जहाज़ में 10 लाख बैरल खाम ईरानी तेल मौजूद है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहदे के तहत ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खिदमात पर भी लागू होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल, WTI के $77 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 118 पॉइंट्स इजाफे से 1,80,511 पर बंद हुआ। कोरियन कॉस्पी और जापान के निक्की इंडेक्स में इजाफा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स में कमी देखी गई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर जुमा 19 जून को स्विट्जरलैंड के मारूफ सयाहती मुकाम बर्गनस्टॉक में दस्तखत किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। बताया अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राबते में है। बर्गनस्टॉक का मकाम पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ अमरीका और ईरान की जानिब से भी तजवीज़ किया गया था। मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मेज़बानी में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने को अच्छा ख्याल करार दे दिया। कहा कि ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। ईरान मुआहदे को ओबामा दौरे हुकूमत के मुआहदे से बेहतर करार देते हुए दावा किया कि ईरान के साथ नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ओबामा का ईरान मुआहदा मशरिक़ वुस्ता के लिए खतरनाक था। ईरान के न्यूक्लियर हथियार के हुसूल का सबब बन सकता था। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोन पर राबता। अब्बास अरागची ने लबनान के खिलाफ सहूनी जारहियत के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। दोनों वज़राए ख़ारजा का ईरान अमरीका मुआहदे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी की हिमायत की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा कि रूस इस मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तेहरान और मॉस्को के दरमियान मज़ीद करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। इलाकाई ममालिक के दरमियान सिफारती ताउन की अहमियत पर भी गुफ्तगू। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अमूर मजीद तख्तरवानची ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुजवज़ा मुआहदा जंग के तमाम महाज़ों का अहाता करता है, जिनमें लबनान भी शामिल है। अमरीका अपने इत्तेहादियों की जानिब से इस मुआहदे का ज़ामिन है। इसराइल की जानिब से किसी भी मुमकिन खिलाफ वर्जी की मुकम्मल जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे में लबनान की शमूलियत के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। शहर सौर पर ड्रोन हमलों से मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। कई अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ज़ाइया ने कफर तबनीयत और नबतिया समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी भी की। हिज़्बुल्लाह के भी जवाबी वार। इसराइली फ़ौज पर कम अज़ कम 10 रॉकेट दागे। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली फ़ौज की जानिब से जनूबी लबनान में शहरियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दिया। इसराइली अफवाज से लबनानी इलाकों के फौरी इनखला का मुतालबा किया। चीन का मशरिक़ वुस्ता में फौरी और पायदार जंगबंदी पर जोर। ईरान और लबनान के लिए इंसानी इमदाद फराहम करने का भी ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि मुतालिका फ़रीक़ैन खित्ते में पायदार इलाकाई सलामती ढांचे की बुनियाद रखें। फ़रीक़ैन की अवलीन तरजीह जंगबंदी का मुकम्मल नफाज़ और लड़ाई का खात्मा होना चाहिए। तमाम फ़रीक़ैन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन ईरान और लबनान को अवाम की बहाली, तामीर नौ, मईशत और मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इमदाद फराहम करेगा। ईरान तनाज़े और इसके मशरिक़ी वुस्ता पर असरात से पैदा इंसानी बहरान पर चीन को गहरा दुख है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर जुमे को दस्तखत से कबल मुशावरत। और
वज़ीर ख़ारिजा इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक R4 वज़ीर ख़ारिजा इजलास रवा माह के आखिर में मुनक़्क़िद होगा। G7 ममालिक के रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम। मुआहदे की हिमायत का ऐलान, आबदाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने और तवानाई ज़ख़ायर में इजाफे का अज़्म। मुश्तरका बयान में कहा कि मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। बैन अक़वामी समुद्री गुज़रगाहों से किसी पाबंदी या टोल के बगैर आमदोरफ्त आलमी तिजारत की बुनियाद है। G7 ममालिक ने कहा कि लबनान में फ़ौरी जंग बंदी और लबनानी क़यादत की हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा हमेश फॉकनर की मुलाकात। अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा, ईरान अमरीका मुफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलम बरदार बनाकर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद गैर कानूनी इमिग्रेशन, इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जाली स्टूडेंट वीज़ों का मसला हल करने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स सबको फ़ायदा दिया गया। मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। बाज़ अनासिर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। विफाकी बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग में विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत ने FPR में सिफारिश कल्चर ख़त्म किया। बंदरगाहों से लेकर इनकम टैक्स दफातर तक शफाफ और मेरिट पर मबनी निज़ाम कायम है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़रकियानी ने कहा कि मजमूई तौर पर मईशत को आगे चलाने, रोज़गार के मौके पैदा करने और टैक्स नेट वसी करने का बजट है। हुकूमत पायदार बुनियादों पर माशी इस्तेहकाम जारी रखना चाहती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान, गवर्नर से निहाल हाशमी और MQM रहनुमा फारूक सत्तार भी स्पीकर चेंबर में गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बजट पास करने, इत्तेहादी जमातों के मुतालबात, तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की गई। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने GU न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हम इस वक्त वोट देंगे जब हमें गवर्नर की तब्दीली का बताया जाए कि हमारा गवर्नर क्यों तब्दील किया गया। गवर्नर से निहाल हाशमी ने स्पीकर से मुलाकात को रिवायती करार दिया। MQM के मुतालबे पर तबसरे से इनकार कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली में माली साल 2026-27 का बजट पेश। सेहत के लिए 73 अरब 99 करोड़, तालीम के लिए 157 अरब 28 करोड़ रुपए मुख्तस, अमन व अमान के लिए 107 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सूबाई आमदन के जराए से 170 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को है। पंजाब का मजमूई बजट 5,903 अरब रुपए है, जिसमें 752 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए है। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में यकसा तरक्की का अमल जारी है, रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। विफाक को मजबूत करने में वज़ीर आला पंजाब ने जो किरदार अदा किया उसे तारीख याद रखेगी। फेडरल ग्रांट में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। पंजाब ने गैर जरूरी स्कीमों को खत्म करके अपने अखराजात को बड़ी हद तक महदूद किया। समाजी शोबा तरजीह रहा, इसके बजट में कोई कटौती नहीं की। सेहत, तालीम, सुथरा पंजाब पर कोई कट नहीं लगा। 2.5 साल में हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ टैक्स बेस बढ़ाया गया है। ईरान की तेल और गैस दरामदाद पर पाबंदी हटाए जाने पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सबसे बड़ा बेनिफिशरी बलूचिस्तान होगा। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल दरामद ताहाल शुरू न हो सका। मुआहदे पर 2009 में दस्तखत हुए थे। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान को रोजाना 750 मिलियन क्यूबिक फुट यानी तकरीबन 75 करोड़ मकब फुट कुदरती गैस मिलना थी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है सियासी शोबदबाजी और धरनों की सियासत के मुकाबले में खिदमत की सियासत जीत गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2 सालों में गुज़िश्ता सालों की महरूमियों का इजाला कर दिया। पंजाब में तरक्की अटक से विहाड़ी और रहीम यार खान तक पहुँच चुकी है। पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ किताबों में नहीं ग्राउंड पर नजर आ रहा है। पंजाब अपने वसाइल से तमाम मंसूबे इसी स्पीड से जारी रखेगा। रहीम यार खान में मुबैना ज्यादती के बाद लड़की को गाड़ी तले कुचल कर कत्ल कर दिया गया। लड़की की वालिदा ने इल्जाम लगाया कि ऑनलाइन काम का झांसा देकर बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। DPO रहीम यार खान का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम फोरेंसिक शवाहिद की रोशनी में हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। लाहौर के इलाके सुंदर में 5 साल का बच्चा घर के बाहर खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। अहले मोहल्ला के मुताबिक अपनी मदद आप के तहत मैनहोल में गिरने वाले बच्चे को 300 फुट दूर गटर से निकाला। मुकदमा दर्ज। निजी सोसाइटी की इंतजामिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली गई। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। गवर्नर से निहाल हाशमी की इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। कानून साजी, विफाकी बजट, कौमी मईशत और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारों के बाहमी ताउन पर जोर। भाई अगर ट्रेजरी बेंचेस हैं तो अपोजिशन की भी बेंचेस हैं। अपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं। मगर अगर नहीं सुनने की पॉलिसी है तो फिर ऐसे ही चलाते रहे जनाब। आपके पास अक्सरियत है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप करें। फिर आप जो करें, फिर हमारा जो दिल है हम वो करेंगे। सिंध की ऑपोजिशन ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। असेंबली इजलास के बॉयकॉट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कवायद के मुताबिक प्री बजट का पूरा सेशन होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। बदकिस्मती से मौजूद हुक्मरानों ने जमहूरियत का पास नहीं रखा। यहाँ यकतरफा वन वे बजट पेश किया जा रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान तशक्कुर की गूंज। ऐवान बाला में अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी सालिसी की तारीफ। लॉर्ड अहमद ने कहा यकीन है ऐवान में मौजूद वज़ा समेत तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। बैरोनेस चैपमैन ने कहा कि पाकिस्तान का शुक्रिया, उसने अमरीका और ईरान को इस मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। लॉर्ड बाबर ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करें। बैरोनेस चैपमैन ऑफ डार्लिंगटन ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है और वो तारीफ और तहसीन के मुस्तहिक हैं। और अमरीकी हुकाम का ईरानी फुटबॉल टीम के साथ मुतनाज़ सलूक जारी। वर्ल्ड कप फुटबॉल के न्यूजीलैंड मैच के फौरी बाद अमरीका छोड़ने का कह दिया। आराम का वक्त तक न दिया। मेक्सिको से अमरीका आते वक्त भी सिक्योरिटी और तफ्तीश के नाम पर 5 घंटे ईरानी टीम को परेशान किया गया। कप्तान मेहदी तारीमी के मुताबिक सबसे टीम की फिजिकल रिकवरी मुतासर हुई है। बड़े मुकाबले के लिए खिलाड़ी को ताज़ादम होना जरूरी होता है। वर्ल्ड कप में ईरान का अगला मैच पीर को बेल्जियम के खिलाफ लॉस एंजलिस में ही होगा।